स्वागत। आज हम संदीप माहेश्वरी जी के जो विचार हैं अष्टावक्र गीता पर, उनको थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, उनके YouTube चैनल पर जो बातें कही गई हैं, हमारे पास उसका एक ट्रांसक्रिप्ट है और कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये जो हमारी असली पहचान है, या जिसे कहते हैं स्वयं की प्रकृति, वो क्या है, दुखों का कारण क्या बताया गया है, और ये जागरूकता अवेयरनेस का क्या रोल है। और खासकर इस बात पर ध्यान देंगे कि ये जो सोच है ना कि मैं ये शरीर हूं, ये हमें कैसे लिमिट करती है, कैसे बांधती है। तो शुरुआत ही बड़ी मजेदार है। स्रोत कहता है कि हम लगभग पूरा दिन जाने अनजाने इसी सोच में रहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और इसे ही वो एक सीमित सोच कहते हैं, और यही सारे दुखों की जड़ है। सोचने वाली बात है ना। जैसे ही हमने मान लिया कि हम बस ये 5-6 फीट के हैं, तो जो हमारी चेतना है, जो शायद असीम हो सकती है, वो बस इसी शरीर तक सिमट के रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्रोत इसी के बिल्कुल उलट एक बात कहता है। वो जोर देता है मैं निराकार हूं इस बोध पर, या कह लें कि मैं वो अनंत आकाश हूं, स्पेस। और जब ये एहसास मतलब थोड़ा गहरा होता है ना, तो फिर विचारों की जो पकड़ है वो अपने आप ढीली पड़ने लगती है। देखिए, जब तक हम खुद को कोई शक्ल, कोई आकार मानते हैं, एक फॉर्म, तब तक तो विचार हम पर हावी रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम विचारों के बस में हैं। लेकिन जैसे ही ये समझ थोड़ी सी भी आती है कि अरे मैं तो वो जगह हूं जहां विचार आ जा रहे हैं, तो पूरी बाजी पलट जाती है। फिर विचार हमारे काबू में आ जाते हैं। मतलब हम चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहें तो ना करें, वो कंट्रोल हमारे पास आ जाता है। और इसमें एक लाइन बहुत पावरफुल लगती है मुझे, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। मतलब हमारे असल स्वभाव में, हमारे बिल्कुल कोर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिक्कत सारी हमारी गलत फहमी में है, जो शायद बचपन से जैसे हम बड़े हुए, समाज ने जो सिखाया उससे बन गई है। और ये मैं का जो एहसास है ना, जो शरीर के साथ चिपक गया है, ये वाकई ये बहुत मजबूत होता है। हाँ, बहुत गहरा है। और इस गलत फहमी की जड़ स्रोत के हिसाब से है अज्ञान, इग्नोरेंस। सीधा सा मतलब ये ना जानना कि मैं असल में हूं कौन। स्रोत यहां पर एक और अच्छी तुलना करता है बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया की। कि देखो, बाहर की दुनिया में अगर टिकना है, कामयाब होना है, तो हुनर चाहिए, स्किल्स चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए। उससे क्या होगा? जीवन चलेगा, जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन अगर अंदरूनी शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो फिर आत्मज्ञान चाहिए, सेल्फ नॉलेज, ये जानना कि मैं कौन हूं। और फिर वो अंदर की गरीबी अमीरी वाली बात भी इसी से जुड़ती है ना? जैसे बाहर अगर पैसा ना हो तो आदमी दुखी होता है, वैसे अंदर अगर हम अपने असली वो जो अनंत स्वरूप है उससे कमतर खुद को मानते हैं, मतलब खुद को छोटा, सीमित मान लेते हैं, तो वो अंदर की गरीबी है और वही दुख देती है। सही कहा। तो जो असली अंदरूनी अमीरी है वो तो अपने उस अनंत स्वरूप को पहचानने से ही आएगी। हाँ, बिल्कुल। और ये जो समझ है, जैसे स्रोत विवेक कह रहा है, मतलब ये फर्क कर पाना कि क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं, ये फर्क साफ साफ देखना, ये धीरे धीरे आता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। इसके लिए धैर्य चाहिए और लगातार अभ्यास। जैसे स्रोत में सत्संग का जिक्र है, शायद उसी तरह का कोई निरंतर अभ्यास। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आप हुनर सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, तो वक्त लगता है ना, बस वैसे ही इसमें भी समय देना पड़ता है, लगातार लगे रहना पड़ता है। ये एक क्रमिक, ग्रेजुअल प्रोसेस है। अच्छा, तो फिर अष्टावक्र का एक जो केंद्रीय उपदेश बताया गया है, तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा हो एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। ये सुनने में तो बहुत गहरा है। इसको थोड़ा और खोलेंगे, मतलब आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत कोर बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो जानने वाला है, जिसे हम दृष्टा कह लें, साक्षी कह लें, चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, कुछ भी नाम दे, वो एक ही है। और वो अपने स्वभाव से ही हमेशा से आजाद है, मुक्त है। और वो उन सब चीजों से बिल्कुल अलग है जिन्हें वो जान रहा है। चाहे वो ये शरीर हो, हमारे मन में उठने वाले विचार हों, हमारी भावनाएं हों, सुख दुख हों, या ये बाहर की पूरी दुनिया हो, जिसे यहां दृश्य प्रपंच कहा गया है। बंधन या दुख हम तब महसूस करते हैं जब हम गलती से इस जानने वाले को यानी दृष्टा को जानी जाने वाली चीज यानी दृश्य से मिला देते हैं। जैसे मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं, जबकि असल में जो दृष्टा है वो तो बस इन अनुभवों को आते और जाते हुए देख रहा है, वो इनसे प्रभावित नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुख आए या दुख आए, अच्छे विचार आए या बुरे विचार आए, यहाँ तक कि ये शरीर रहे या ना रहे,
इन सबको जो अनुभव कर रहा है, जो जान रहा है, वो इन सब से परे है, बस एक जानने वाला। ये अगर सच में समझ आ जाए तो बहुत बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल, यही असली समझ है, यही ज्ञान है। जब ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है ना, तब मन में विचार चल रहे हों या मन शांत हो, भावनाएं आ रही हों या जा रही हों, सब एक बराबर हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप वो नहीं हैं, आप तो बस वो हैं जो ये सब जान रहा है। फिर इंसान हर अनुभव के लिए खुला रहता है, कोई डर नहीं, कोई चिपकाव नहीं। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये जो चेतना है, अवेयरनेस, ये कोई दिमागी चीज नहीं है जिसे हम कंट्रोल कर सकें, कोई विचार नहीं है ये तो वो आधार है, वो बैकग्राउंड है, वो स्क्रीन है जिस पर ये सब कुछ, ये विचार, भावनाएं, दुनिया सब प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ही यही है कि हम इस दृष्टा को, इस जानने वाले को शरीर या मन समझ लेते हैं। तो इस सारी बातचीत के आखिर में एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए कि अगर हमारा असली स्वरूप, ये जो दृष्टा है, ये वाकई हमेशा से मुक्त है और अनुभवों से प्रभावित नहीं होता, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, इस समझ को लगातार बनाए रखने में सबसे बड़ी रुकावट क्या लगती है? क्या चीज है जो हमें बार बार भटका देती है? इस पर विचार किया जा सकता है।